Hello guys, as we had completed with the heredity part in which we had completed the terminology, है ना? Now we will start with the laws of Mendel. ठीक है? हमारे पास first law of Mendel क्या है? Law of dominance. Second law of segregation जिसको हम law of purity of gametes भी बोलते हैं. Third क्या है? Law of independent assortment. ठीक है? सबसे पहले let me tell you what do you mean by law of dominance. जब हम किसी दो इंडिविजुअल्स में क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, when we are crossing between individuals for the contrasting characters, then the character or the factor which expresses itself is known as dominant and the other which repress in the presence of dominant allele is known as recessive one. Let me write about law of dominance. When we cross between individuals of different breeds having contrasting characters, then out of two alternative alleles, the one which expresses means जो अपने करेक्टर को शो कर पा रहा है, ठीक है, which expresses itself is called as dominant allele and the other which can't express in the presence of dominant allele is known as recessive allele. तो हमारे पास दो होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव. डोमिनेंट क्या है? जो अपने आप को, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस कर पाए, शो कर पाए, वो कौन सा होता है? डोमिनेंट. एंड जो डोमिनेंट होता है वो दूसरे को दबाता है कि ये अपने एक्सप्रेस ना शो कर पाए, जो दब जाए उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टॉल के लिए हम टी यूज कर रहे हैं, ड्वार्फ के लिए हम स्मॉल टी यूज कर रहे हैं. हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया, टॉल पी प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट, इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया, तो हमारे क्या बना? इधर से एक टी आ गया, इधर से एक टी आ गया, हमारे पास ये बन गया. ठीक है, तो अब इसका क्या कैरेक्टर होगा? इसका फिनोटाइप क्या होगा? ये टॉल होगा या ड्वार्फ होगा? तुम सोचोगे ये एवरेज होगा. नो, इट इज टॉल. व्हाई इट इज टॉल? क्योंकि कैपिटल टी इज प्रेजेंट. कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट है. स्मॉल टी क्या है? रिसेसिव है. तो डोमिनेंट ने अपनी प्रेजेंस में रिसेसिव को तो शो ही नहीं होने देना, तो ड्वार्फनेस तो आएगी नहीं. ओनली टॉल कैरेक्टर विल कम. दिस क्रॉस इज शोइंग यू द लॉ ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, इन विच द कैरेक्टर विच शोज dominance is known as dominant allele and the one which represses it is known as recessive allele. Okay, next is law of segregation. I am rubbing that, write it fast, you can take screenshot. हमने सेकंड करना है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास सेकंड लॉ है. ये हमें क्या बताता है? दिस लॉ इट इज आल्सो नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो का मतलब होता है एक, वन. हमने इस क्रॉस में सिर्फ वन कैरेक्टर लेना है, वन ट्रेट लेना है. वन ट्रेट जैसे कि हमने पढ़ा था ना, पी प्लांट के पास 7 ट्रेट्स होते हैं, हमने एक चूज किया, सिर्फ वन. हमने सपोज हाइट वाला चूज कर लिया, स्टेम हाइट, टॉल एंड ड्वार्फ वाला, उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो ये क्या बोलता है? इट
states that law of segregation states that genes in F1 hybrid will stay together. अब F1 hybrid क्या होता है? Suppose हमने लिया tall plant and dwarf plant, जो हम law of dominance में मैं आपको explain कर रही थी. tall के लिए TT, dwarf के लिए small t, ये हमने choose कर लिया. ये हमारा क्या होगा? phenotype, जो बाहर से देखने को है, ठीक है. उसके बाद इनके क्या बन रहे हैं हमारे पास फैक्टर्स, गैमीट्स कौन से हैं? T, ठीक है. इधर क्या बन गए? T. ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए. तो जब हम इनको क्रॉस करवा रहे हैं आपस में, इधर से एक T आ रहा है, इधर से एक T आ रहा है, ये हमारे पास क्या बन गया? टॉल बन गया. ये हमारे पास रिजल्ट क्या आया? फर्स्ट जनरेशन में जो नया प्लांट बना वो क्या होगा? टॉल. तो फर्स्ट जनरेशन को हम लिखते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट प्रोजेनी. F का क्या मतलब है? फीलियल. फर्स्ट फीलियल जनरेशन में हमारे पास क्या बना? टॉल. अब हमने क्या करवाना है? इसकी सेल्फिंग करवा देनी है. इसको ही आपस में हमने तो ऐसे काफी सारे क्रॉस करवाए, हर एक फर्स्ट जनरेशन में ऐसे बन रहा है, तो इनकी आपस में सेल्फिंग करवानी है. सेल्फिंग का मतलब क्या हो गया? TT और TT आपस में क्रॉस करवाना है. तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? T, ये बन गया हमारे पास, ये गैमीट्स बन गए, ठीक है. उसके बाद इन गैमीट्स के लिए हमने क्या करना है? पुनेट स्केल से हम सेकंड जनरेशन निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? सपोज करो ये वाला T इसके साथ भी मैच करेगा, तो हम एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक है. ऐसे करके हमने एक स्क्वायर बना दिया, ठीक है. ये वाले इधर वाली साइड लिख लेंगे, ये वाले इधर वाली साइड लिखेंगे. इस T को मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, ठीक है. इस T को इधर लिख दिया, इस T को इधर लिख दिया, ठीक है. ये मैंने ऐसे करके लिख दिया. अब यहाँ पे आंसर क्या आ गया? ये दोनों आपस में जब क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल T. ये दोनों आपस में करेंगे कैपिटल T, स्मॉल t. ये दोनों आपस में करेंगे कैपिटल T, स्मॉल t. ये दोनों करेंगे स्मॉल t. ये हमारी क्या है? सेकंड फीलियल जनरेशन. ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है? टॉल पी प्लांट, ड्वार्फ पी प्लांट. F1 जनरेशन में सारे क्या बने? टॉल बने, ठीक है. फिर जब हमने इनको सेल्फिंग करवाया, F1 हाइब्रिड को सेल्फ क्रॉस करवाया, तो हमारे पास क्या आ गई? F2 जनरेशन, जिसमें ये क्या है? TT क्या है? टॉल. ये क्या हो गया? T और T. ये क्या हो गया? टॉल. ये क्या हो गया? T और T, टॉल. बट ये क्या हो गया? स्मॉल t, ड्वार्फ. तो हमारे पास देखने से क्या पता चल रहा है? इसकी रेशियो क्या बता रही है? फिनोटाइपिक रेशियो इसकी क्या बता रही है? फिनोटाइपिक मतलब फिजिकल मेकअप, जो बाहर से देख के हम बता सके. इसकी फिनोटाइपिक रेशियो हमें बता रही है कि 3 हमारे पास टॉल है, एक हमारे पास ड्वार्फ है. 3 टॉल 1 ड्वार्फ, ठीक है. अब हमने इसकी जीनोटाइपिक रेशियो भी देखनी है ना. जीनोटाइपिक जो हम जीन्स से एस्टिमेट लगाएंगे, ये क्या है? TT प्योरली टॉल. 1 हमारे पास क्या है? प्योरली टॉल. ये क्या है? प्योरली ड्वार्फ, ठीक है. 1 हमारे पास प्योरली ड्वार्फ है. ये दोनों क्या है? हाइब्रिड. 2 हमारे पास क्या है? हाइब्रिड. अगर हम जेनेटिक्स जीन्स की बात करें तो हमारे पास ये रेशियो आएगी 1:2:1. अगर हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, बाहर से ये प्लांट दिखने में तो टॉल ही होंगे ना, ठीक है. चाहे ये वाला भी टॉल होगा, ये भी. तो हमने क्या बोला? फिनोटाइपिक रेशियो 3:1. अगर हम अंदर को देखें, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट देखें, तो इसमें क्या है? ड्वार्फनेस भी है, चाहे वो शो नहीं कर पा रहा है डोमिनेंट की प्रेजेंस में. तो जीनोटाइपिक रेशियो क्या आ गई? 1:2:1. अब हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की डेफिनेशन करनी है कि व्हाट दिस लॉ स्टेट्स दैट. राइट डाउन फास्ट. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट आउट ऑफ 2 alleles, है ना, out of 2 alleles in the F1 hybrids, genes will stay together. Let me explain you that this law states that genes in F1 hybrid will stay together. ये देखो इकट्ठे पड़े हैं ना T and T. कोई ये नहीं है कि हाँ ये एवरेज बन गया, कुछ भी हो गया, नहीं, सेम है बिल्कुल. अब मैंने क्या बोला था? It states that genes in an F1 hybrid will stay together and do not blend. blend क्या होता है? मिक्स. ये blend नहीं हो रहे हैं, ठीक है, अलग अलग पड़े, टॉलनेस ही शो हो रही है, ठीक है. genes in an F1 hybrid will stay together and do not blend, but
दे सेग्रीगेट, ये अलग अलग हो गए ना, बट दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन द F2 जनरेशन, ठीक है। बट गैमीट्स आर प्योर फॉर देयर कैरेक्टर, अगर इधर TT है तो ये टॉलनेस ही रखेगा, इधर TT है ये ड्वार्फनेस ही रखेगा, इधर कैपिटल T स्मॉल t आ गया फिर भी ये टॉलनेस आ रहा है, मीडियम हाइट नहीं हो रही, बिकॉज जीन्स आर प्योर फॉर देयर कैरेक्टर, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन दैट law of segregation explains that genes in an F1 hybrid will stay together and do not blend with each other, and they segregate, or we can say that they separate at the time of gamete formation in F2 generation, ठीक है। and gametes are pure for their character, that's why it is also known as law of purity of gametes, ठीक है। This law is completed, and why it is known as monohybrid cross, क्योंकि हमने सिर्फ एक कैरेक्टर चूज किया है, हाइट वाला, मोनो वन कैरेक्टर चूज किया है, ठीक है। I am going to rub that, then we are starting with the dihybrid cross. थर्ड लॉ क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड का क्या मतलब है? इधर हमने 2 कैरेक्टर्स चूज किए, उधर सिर्फ हाइट वाला चूज किया था, इधर हम क्या चूज करेंगे? सीड कलर एंड सीड शेप, दोनों कैरेक्टर चूज हो गए ना, तो ये क्या हो गया? डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, ठीक है। जैसे राउंड क्या है? शेप है, येलो क्या है? कलर है, तो हम क्या चूज करेंगे? इधर पेरेंट्स क्या चूज करेंगे? राउंड एंड येलो, 2 कैरेक्टर्स। इधर इसके ऑपोजिट, राउंड के ऑपोजिट क्या था? ग्रीन, सॉरी राउंड के ऑपोजिट क्या होगी? शेप क्या होगी? रिंकल। कलर कौन सा होगा? सीड का कलर कौन सा था साथ में? रिंकल्ड एंड ग्रीन, ठीक है। अब हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने 2 चूज किए, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। इन दोनों में हमने क्या करवाना है? क्रॉस करवाना, ठीक है, इनमें क्रॉस करवाना। पहले इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? इट स्टेट्स दैट when 2 or more contrasting characters are chosen for crossing, then they do not interfere with each other. Genes are independently assorted, they do not interfere with each other but form new combinations at the time of gamete formation in F2 generation. Okay, so let's start. हमने राउंड के लिए क्या चूज करना है? फिनोटाइप RR। हमें पता है एक जीन के लिए हम पेयर में ही चूज करते हैं, येलो के लिए Y1, कैपिटल Q चूज किया, राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है। रिंकल क्या है? रिसेसिव, तो इसके लिए क्या चूज होगा? स्मॉलर, ग्रीन के लिए स्मॉल y, इसके साथ का ही चूज करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया? फिनोटाइप। अब इसके गैमीट्स क्या बनेंगे? R Y, इधर R Y। तो अब F1 जनरेशन में क्या आ गया? इधर से एक R आ जाएगा, इधर से एक R, ठीक है, इधर से एक Y आ जाएगा, इधर से एक Y आ जाएगा। सभी ने आना ही है ना, डोमिनेंट ने भी आना है, रिसेसिव ने भी आना, ठीक है। तो हमारे पास राउंड आ गया, इधर से कैपिटल R, रिंकल के लिए स्मॉल r, येलो के लिए कैपिटल Y एंड ग्रीन के लिए स्मॉल y। ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। बट अब हमें बताना है इसका फिनोटाइप क्या होगा? F1 जनरेशन में क्या होगा? कैपिटल R प्रेजेंट है, तो ये स्मॉल r को एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो ये रिंकल वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा? राउंड। तो अभी हमारे पास ग्रीन बनेगा या येलो? ऑब्वियसली येलो, क्यों? क्योंकि कैपिटल Y प्रेजेंट, इसमें स्मॉल y को एक्सप्रेस ही नहीं होने देना। राउंड एंड येलो, ये हमारे पास क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया F1 जनरेशन के लिए। सिमिलरली एज हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में किया था, F1 जनरेशन में जो बन गया, फिर हम इसकी सेल्फिंग करते हैं।
है ना। हम इसकी जब सेल्फिंग करते हैं तो हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशन बनेंगे F2 जनरेशन के लिए। जैसे कि अब सेल्फिंग कैसे करनी है, हमने दो ऐसे ही, एक इधर ले लेंगे R Y Y, एक इधर ले लेंगे R, ठीक है। अब हमने नए कॉम्बिनेशन बनाने हैं, हर एक कॉम्बिनेशन में राउंड वाला भी आना चाहिए, मतलब शेप भी आनी चाहिए, कलर भी आना चाहिए। तो हम कैसे बना लेंगे, हम बनाएंगे, अब ये है इसके साथ करेगा, ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा, तो हम एक ट्रिक से लर्न करेंगे कैसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसको ध्यान में रखना। एंड इसके ऊपर पेंसिल से ना लिख लेना 1 2 3 4, देखो पेंसिल से लिख लेना 1 2 3 4। उसके बाद तुमने क्या याद रखना है, 13 14 23 24, ये देखो तुमने याद रखना है 13 14 23 24, 13 14 23 14, ये आपने याद रखना है। सेकंड लाइन में से हमने 13 14 चूज कर लिया, थर्ड लाइन से 23 24। अब इसको तुमने कॉम्बिनेशन में लेना, 1 किसके ऊपर लिखा, कैपिटल Y, 3 के ऊपर क्या लिखा है, हाँ जी 3 के ऊपर Y, कैपिटल Y। फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या आ गया, इधर से R। सेकंड 14, 1 पे क्या है R, 4 पे क्या है स्मॉल y, हमारे पास क्या बन गया कैपिटल R स्मॉल y, 2 बन गए। 23 2 पे क्या है स्मॉल r, 3 पे क्या है कैपिटल Y, ठीक है, क्या बन गया स्मॉल r कैपिटल, इसका इसके साथ। अब 24 2 पे क्या है R, 4 पे क्या है स्मॉल r, ये हमारे पास क्या आ गया फोर्थ आ गया। क्या याद रखना है, 13 14 23 24, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बन गया। फिर रब कर दो इसको, ये 13 14 को रब कर दो, 1 2 3 4 को रब कर दो। हमने क्या बनाना था, कॉम्बिनेशन बनाना था जिसमें क्या आएगा, सीड भी, कलर भी आई, शेप भी आई। इसका भी ऐसे ही बन जाएगा, इसका बना लिया R Y Y, सेम ही है, इसका भी क्या बन जाएगा R Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। अब ये बन गया और हमने इससे क्या निकालनी है, F2 जनरेशन। कैसे निकालेंगे, बाय पुनिट स्केयर, ठीक है। आई एम गोइंग टू रब दैट फॉर F2 जनरेशन। बॉक्स बना लो, 16 हो जिसमें पहले मैं कॉम्बिनेशन लिख लेती हूँ, इधर वाली साइड ये लिख लेते हैं, उधर वाली साइड ये लिख लेते हैं। ऐसे नहीं लिखना अपनी मर्जी से, इसको फर्स्ट नंबर पे लिखो, इसको सेकंड पे, इसको थर्ड पे, इसको फोर्थ पे। मतलब फर्स्ट पे क्या आ जाएगा, दोनों साइड R Y, इधर भी क्या आ जाएगा R Y। सेकंड पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। थर्ड पे क्या आ जाएगा, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y। फोर्थ पे क्या आएगा, स्मॉल r स्मॉल y, इधर भी क्या आएगा स्मॉल r स्मॉल y। अब हम ये रिमूव कर देते हैं। अब बॉक्स बनाओ, 16 बॉक्सेस होने चाहिए जिसमें draw it fast for F2 generation, and this is very interesting, we will do this with the trick। मैं आपको पहले ही बता दूं फिनोटिपिक रेशियो कितनी आएगी इसकी, मतलब देखने से हमें क्या पता चलेगा, 9:3:3:1। अब हम देखते हैं हमारी ये ऐसे फिनोटिपिक रेशियो आती है कि नहीं आती, ठीक है। अब तुमने पहले इसको इसके साथ क्रॉस करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ क्रॉस करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ क्रॉस करके यहाँ लिखना है, इसको इसके साथ करके यहाँ लिखना है। ऐसे 4 बॉक्सेस फिल करते हैं। फिर ये वाला कैसे फिल होगा, इसको इसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे क्या पड़ा, कैपिटल R, इधर भी क्या है कैपिटल R, इधर क्या है कैपिटल Y, इधर क्या है कैपिटल Y। ये हमारा क्या गया फर्स्ट आंसर। सेकंड क्या आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। क्यों, कैपिटल R यहाँ से, कैपिटल R यहाँ से, कैपिटल Y यहाँ से, स्मॉल y यहाँ से। थर्ड कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। देखो आपका भी ऐसे ही आया, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आती है ना, मैथ्स में किया है,
आर आर वाई स्मॉल वाई, इधर आर स्मॉल आर वाई वाई, इधर इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहले कैपिटल वाला वर्ड लिखना है डोमिनेंट वाला, इधर क्या लगेगा इसको इसके साथ करो कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, इसको इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है जल्दी बनाओ। इधर क्या आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि आर इधर से आर इधर से, कैपिटल वाई यहाँ से स्मॉल वाई यहाँ से। इधर क्या आएगा स्मॉल आर, इधर से भी स्मॉल आर, इधर क्या पड़ी है स्मॉल वाई, इधर क्या पड़ी है स्मॉल वाई। ये सारे का सारा बॉक्स क्या हो गया फिल हो गया। अब हमने इसमें से ढूंढना है राउंड एंड येलो कौन से हैं, ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन कौन से हैं, क्या अदर न्यू कॉम्बिनेशन भी बने हैं कोई, वो कौन से हैं। अब देखते हैं हम राउंड एंड येलो है कोई इसमें, ये क्या हमें बता रहा है ये वाला आंसर आर आर राउंड कैपिटल वाई येलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया राउंड एंड येलो, दिस वन राउंड एंड येलो। ये क्या है राउंड, ये भी क्या है येलो, कैपिटल वाई पड़ा तो वो येलो ही होगा, ये भी क्या होगा राउंड एंड येलो। ये क्या है कैपिटल आर मींस राउंड कैपिटल वाई मींस येलो, कैपिटल आर राउंड कैपिटल वाई येलो, ये चारों क्या है राउंड एंड येलो। अब हमने जिस इस पूरे बॉक्स में अगर एक भी आर कैपिटल एंड एक भी आई वाई येलो तो वो क्या होगा राउंड एंड येलो। इसमें है राउंड एंड येलो यस, इसमें है यस, इसमें यस, अब इधर से इसमें है यस। ये हमने एक बड़े वाला ट्राइंगल बना लिया जिसमें कितने बॉक्सेस इंक्लूड है 9, तो 9 हमारे पास क्या आएंगे राउंड एंड येलो, ठीक है। अब वन ये वाला, ये स्मॉलर क्या होता है रिंकल, स्मॉल बाई क्या होता है ग्रीन, तो वन क्या है रिंकल एंड, ये तो हमारे फिनोटाइप पैरेंट जो हमने चूज किए थे। अब हम सोच रहे हैं बाकी इट मींस बाकी 9 क्या है, हमने बाकी के सॉरी 6 क्या है न्यू कॉम्बिनेशन बने हैं। देखो इधर क्या है स्मॉल आर मींस रिंकल, कैपिटल वाई मींस येलो, तो ये क्या बना हमारे पास रिंकल एंड येलो, ये भी रिंकल एंड येलो, ये भी रिंकल एंड येलो, ये भी रिंकल एंड येलो, तो 3 क्या बने रिंकल एंड येलो। अब बाकी और 3 बच गए, कहाँ ये रहा एक तो। अब हम ये देखते हैं इनका क्या कैरेक्टर है, आर मींस राउंड, स्मॉल बाई मींस ग्रीन, आर कैपिटल आर मींस राउंड, स्मॉल बाई मींस ग्रीन, कैपिटल आर मींस राउंड, स्मॉल बाई मींस ग्रीन, तो ये हमारे पास बने राउंड एंड ग्रीन। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 9:3:3:1, जिसमें 9 क्या है राउंड एंड येलो, 3 क्या है रिंकल एंड येलो, ये 3 क्या है राउंड एंड ग्रीन एंड 1 क्या है रिंकल्ड एंड ग्रीन। दिस इज F2 जनरेशन। ये हमारी क्या है फिनोटाइपिक रेशियो। इसकी जीनोटाइपिक रेशियो करने की जरूरत नहीं है फॉर 10th क्लास, अगर फिर भी आप करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं इसकी जीनोटाइपिक रेशियो क्या है फॉर +2 क्लास। इट्स रेशियो इज 1:2:1, 2:4:2:1:2:1, ठीक है, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। करने की जरूरत नहीं है, अगर करना चाहते हो क्या करो 121 242 121 ऐसे लिख दिया करो 121 242 121। ये क्या है जीनोटाइपिक रेशियो, ठीक है, जिसमें जैसे एक हमारे पास ये आ गया, ठीक है, एक सिर्फ ये वाला ये आ गया, 2 एक जैसे ढूंढने हैं, ये ऐसे हमारे पास क्या आती है जीनोटाइपिक रेशियो। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर टू यू एंड लेट मी टेल यू इट्स डेफिनेशन। क्या है इसकी डेफिनेशन? When two pairs of contrasting characters are chosen, they do not interfere with each other but form new combinations at the time of gamete formation. This is the law of independent assortment. Okay. Thank you. Thanks for watching. If anything you want to ask, you can add comment in the comment section. Like and subscribe. Thanks.